अगस्त के महीने में अमरीकी सदर ने एक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी थी। एक पड़ोसी मुल्क में भी ऐसा किया गया और हमारी हुकूमत ने भी अक्टूबर के महीने में गैर अखलाकी मवाद की शिकायत के बाद टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद उसकी मशरूत बहाली हुई। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी वीडियोज़ और ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात में इतनी कमी नहीं आई जिसकी तवक्को की जा रही थी, जिसकी एक वजह तो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाले वो नौजवान हैं जो फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने की कोशिश में अपने अकाउंट्स पर ऐसे गैर अखलाकी मवाद डालते हैं जिसे हमारे माशरे में कबूल नहीं किया जाता। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि सोशल मीडिया से जुड़े करोड़ों नौजवान ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात का इल्म ही नहीं कि टिकटॉक या इस जैसी दूसरी ऐप्स का मतलब और इस्तेमाल क्या है, इनका सियासी और समाजी बैकग्राउंड क्या है और उन पर पाबंदी क्यों लगाई गई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि तालीम की नाक़स मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क के करोड़ों बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल कर भी लें तो वो कॉलेज की सतह पर नहीं पहुंच पाते। इसके बावजूद उनके पास अपने मोबाइल फ़ोन्स के तवस्सुत से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े वो जदीद आलात और उनमें वो ऐप्स मौजूद होती हैं जिनके ज़रिए किसी भी शख्स की इज्जत का जनाजा निकाला जा सकता है। हमारे ख्याल में सोशल मीडिया पर जराइम में उस वक्त तक कमी नहीं आ सकती जब तक मुल्क में तालीम के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम में भी इजाफा नहीं होता। जराइम पेशा अफराद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर दूसरों की ज़िंदगी और माल और दौलत के साथ खेलते हैं। उनकी आंखों में शर्म और हया का तस्वुर भी नहीं रहता और दिल में रहम का जज्बा भी ख़त्म हो जाता है। नाजायज़ ख्वाहिशात का हुसूल जब लूट मार से जुड़ा हो तो उसके लिए जुर्म के जदीद तरीक़े भी आजमाए जाते हैं और ये समझ लिया जाता है कि कानून के हाथ उन तरीक़ों से शायद नावाकिफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस तरह दुनिया में जराइम के नए तरीक़े सामने आए हैं, इसी तरह उनसे निमटने का भी बंदोबस्त मौजूद है। लाहौर जैसे बड़े शहर में जराइम की जदीद दुनिया से जुड़ा एक ऐसा गिरोह सरगर्म था जिसका निशाना कई शरीफ इंसान बन चुके थे, लेकिन जब वो गिरोह कानून के शिकंजे में आया तो उससे अपने एक एक जुर्म का हिसाब देना पड़ा। मुख्तलिफ अफराद को इंतहाई शर्मनाक अंदाज में ब्लैकमेल करने वाला ये गिरोह कहाँ से और कैसे पकड़ा गया, आइए हम आपको बताते हैं। बाल्टोन डिवीजन के रहायशी चंद अफराद ने पुलिस हुकाम को शिकायत की कि एक गिरोह ने जबरदस्ती उनकी नाजेबा वीडियोस बना ली हैं और अब उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस पर आला अफसरान ने नवागोट पुलिस की एक खुसूसी टीम तश्कील दी। इस टीम ने इंक्वायरी और निगरानी के बाद ब्लैकमेल गिरोह के सरगना एहसन और उसके दो साथियों उमर और नईम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान अब तक मुतअद्दिद अफराद को अपना निशाना बना चुके हैं। ये 3 लोगों का गिरोह है, उस गिरोह में मजीद लोग भी शामिल हैं। ये इनकी कार्रवाई अभी तक तो जो हमारे पास सामने आया वो मेल्स ही थे। किसी मेल को जो वो मैंने जैसे आपसे कहा वो उस पर काफ़ी कोई उसका 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है, वहाँ से ही अपना शिकार ढूंढते थे। और दूसरा ये है कि सड़क राह चलते भी ये नकाब करके बुर्का पहन के खड़े हो जाते थे और वो क्वार्टर तक उनको बहला फुसला कर वरगला कर ले जाते थे और वहाँ पर फिर ये वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल करते रहते थे जब तक वो कंगाल ना हो जाता। नाजेबा वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाला ये गिरोह अपने शिकार के लिए तरह तरह के जाल बुनता था, लेकिन कई अफराद खुद शिकार होने के लिए भी उनके पास खिंचे चले आते थे। तरीकाकार क्या था, आइए जानते। मुलजमान ने एक लाइव वीडियो चैट मोबाइल ऐप बना रखी थी जिसके यूजर्स की तादाद लाखों में है। इस ऐप के जरिए वो कई अफराद को घेर कर अपने ठिकाने पर बुलाते, जहां उसे बेलबास करके वीडियोस बना लेते। इसी तरह मुलजम एहसन औरत का बहरूप भरकर मुख्तलिफ जगहों से शौकीन अफराद को घेरता और अपने ठिकाने पर लाकर उनकी नाजेबा वीडियोस बना लेता था।
दो तरीके से ये कार्रवाई करते थे और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये ऐप है वो उन्होंने डाउनलोड की हुई थी और उससे वो अपना शिकार जो भी इनके पास आता था उसको ये अपने किराए के क्वार्टर में ले जाकर उसकी नाजेबा तस्वीरें बनाते थे और उन तस्वीरों को बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता था। और दूसरी तरह जो जिस तरह ये तरीका वारदात करते थे वो ये होते थे कि सड़क के ऊपर खड़े हो जाना और इनमें जो मुलजिम है मरकज़ी मुलजिम एहसन ये रूप धार लेता था किसी खातून का और वहाँ से उसको अपने जाल में फंसा के उसी किराए के क्वार्टर में लाने के बाद उससे फिर उसकी नाजेबा तस्वीरें बनाता था और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता था। मुलजमान ने कई शरीफ शहरियों को भी इस तरह लुटा के वो शर्म के मारे किसी से जिक्र करने से भी ग्रेज करते थे। मुलजम एहसन अपने जानने वालों से 1000-2000 रुपए उधार लेता और फिर फोन करके उन्हें उधार वापस करने का कहकर बुलवाता, जिसके बाद उसके साथी न सिर्फ नाजेबा वीडियोस बनाते बल्कि कई एक को तो उन्होंने ज्यादती का निशाना भी बना डाला। पैसे तो ज़ाहिर पैसे ही शुरू में कहते थे कि जी मुझे 500 रुपये भेज दो, 1000 रुपये भेज दो। और दूसरा अब इनकी बातों में आने के बाद एक अपनी तस्कीन की खातिर इन तक पहुंच जाता था और उसके बाद फिर ये उसे सारी ताहयात ब्लैकमेल करते थे। तस्वीर और वीडियो दोनों। अब वहाँ कमरे में ले जाने के बाद तो साथ ही पीछे जो दो मुलजिम हैं उमर और नईम ये पीछे आ जाते थे और दरवाज़ा खटखटाते थे ज़ोर से और फिर उसके बाद दरवाजे पे इंटर होके उसे खौफजदा कर उससे फिर ये पैसे वसूल करते थे। दूसरों की इज्जत से खेलने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले मुलजिमान का अपने जराइम के बारे में क्या कहना है और वो कब से ये वारदातें कर रहे हैं, आइए जानते हैं। मुलजमान का कहना है कि वो अब तक कई अफराद को निशाना बना चुके हैं। एहसन जैसे ही किसी को घेर कर लाता या बुलवाता था, बाकी साथी जबरदस्ती वीडियो बनाते और मज़ाहमत करने वाले पर तशद्दुद भी करते थे। वो एक ऐप था तो वहाँ से काफ़ी लोग होते हैं उसमें ऐप में, उनसे चैटिंग पे बात करके उनको अपनी रैश पे बुला के तो ऊपर से मेरे जो साथी थे उमर और ये नईम तो ये आ जाते थे। तो फिर उसके साथ मतलब उससे पूछते थे यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं कहता था आपस में फ्रेंड हैं, हम दोस्त हैं मेरे। तो वो ज़्यादातर मार मूर के उससे 2000 उसके बाद जो पैसे होते थे वो ले लेते थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उनके खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मुलजमान से भारी तादाद में वीडियोस वगैरह भी बरामद की गई हैं। वारदातें नवा कोट के इलाके में इन्होंने इस तरह से की हुई हैं जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है और इनके बकाया मेंबर्स की हम कर रहे हैं, अभी तलाश जारी है। एक FIR तो हमारे पास मौजूद हैं, दूसरा ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इनके ऊपर पहले भी FIRs दर्ज हैं और यही नौसरबाजी की ये काम करते रहें और मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान का एक साथी मफरूर है जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है, जबकि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। उनसे मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जदीद टेक्नोलॉजी से जुड़ी जराइम की ऐसी बेशुमार वारदातें हैं जिनकी कानो कान भी खबर नहीं होती, लेकिन इससे जुड़ी जो वारदातें हमारे सामने आती हैं उनसे भी सबक सीखना चाहिए, तो किसी बड़े नुकसान से बचना आसान हो सकता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। एक के बाद दूसरी शादी कुछ जुर्म नहीं, लेकिन जो हजरात किसी शौक या मजबूरी की वजह से ऐसा करते हैं उनके लिए पहली बीवी और उनकी औलाद के हुकूक का ख्याल रखना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो बहुत सी परेशानियों के साथ
घर में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों से भी बचा जा सकता है। सराय आलमगीर में एक अंधे कत्ल की वारदात का इल्ज़ाम मकतूल की बीवी पर आयद हुआ, लेकिन तफ्तीश के बाद जो सूरत हाल सामने आई उसे देखकर सब हैरान रह गए। आइए देखते हैं इस वारदात का असल मुजरिम कौन था। थाना सदर सराय आलमगीर की पुलिस को इत्तला मिली कि पुरान गांव में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई तो वहां सज्जाद नामी शख्स की लाश पड़ी थी, जिसे सर में 2 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। हुआ की रात राउंड अबाउट 3:45 बजे बकौल मुदई के फायरिंग की आवाज़ सुनकर ये उस रैश की तरफ आया जिधर इसका वालिद रहता था। फिर ये कहता है कि मैंने जब देखा तो हमारे जो मेन गेट है घर की उसका वो छोटा दरवाज़ा विकट वो खुली थी। मैं अंदर गया तो मेरे वालिद को पैर लगे हुए थे और सारी डेड बॉडी जो है वो खून आलूद थी। उस वक्त मौके पर सज्जाद का बेटा मोहम्मद अली मौजूद था, जिसने पुलिस को बताया कि 3 लोग सुबह 4 बजे आए और उसके बाप को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मोहम्मद अली के बयान पर नामालूम अफराद के खिलाफ सज्जाद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे थाना में 30 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। बेटा उसका मुदई था मकतूल का, मोहम्मद अली नाम है उसका। उसने पुलिस को आगे इतला दी कि इस तरह रात की तारीखी में 3 आदमी आए हैं। मकतूल सज्जाद के कत्ल का मुकदमा थाना सदर सराय आलमगीर में उसके बेटे की मुद्दइयत में दर्ज किया गया था, जिसमें मोहम्मद अली ने अपनी सौतेली मां और बहन भाइयों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसके वालिद को कत्ल किया है। सज्जाद अली ने 2 शादियां की थी और दूसरी शादी 11 साल कबल की थी, जिसमें से 1 बेटा और 3 बेटियां थी। पहली शादी में से भी 1 बेटा और 4 बेटियां थी जो उसके भाई के साथ रह रहे थे, जबकि दूसरी बीवी और बच्चे उसके साथ रहते थे। सज्जाद की बीवी नाराज होकर गई हुई थी। अपने बाप के कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के बाद मोहम्मद अली ने अपनी सौतेली मां और उसके बच्चों पर इल्जाम लगाया कि ये कत्ल उन्होंने किया है, क्योंकि उसके बाप ने उसकी सौतेली मां को तलाक दे दी थी। उसी का बदला लेने के लिए उसने उसके बाप को कत्ल किया है। जो मुदई था मोहम्मद अली, जो उसका बेटा, उसने शक जाहिर किया अपनी जो सौतेली मां है उसके बेटों को कि उन्होंने आके मेरे वालिद को कत्ल किया है। तफ्तीश के बाद पुलिस को सज्जाद के घर वालों से इस कत्ल का कोई सबूत ना मिल सका, लेकिन जब मुद्दई मुकदमा के बयानात का जायजा लिया गया तो उनमें तजाद पाया गया। मोहम्मद अली के इल्जाम पर सज्जाद की बीवी और उसके बच्चों से भी तफ्तीश की गई, लेकिन पुलिस उनसे तफ्तीश के बाद भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। उसके बाद पुलिस ने मोहम्मद अली के बयानात का जायजा लिया और दोबारा से सबूत देखे। मोहम्मद अली ने पुलिस को बताया था कि वो घर पे था और उसका बाप डेरे पर मौजूद था। जब रात को 4 बजे फायरिंग की आवाज आई तो उसने अपने बाप को 6 से 7 कॉल्स की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया तो वो डेरे पर चला गया, जहां उसके बाप की लाश पड़ी थी और साथ ही एक पिस्तौल भी मौजूद था। ये गया वहाँ पे दीवार ब्लॉक के अंदर गया, जाके देखा तो वालिद सोया हुआ था। उसी का पिस्टल उसने उठाया और फिर 2 फायर करके सर में उसको मार दिया। बाद में गया ये हमसायों को जगाया जी हमारे घर में लगता है तो बंदे आए हैं। वालिद सोए हुए थे डेरे पे, तो उनका पिस्टल पड़ा हुआ था उनके पास ही, उन्हीं के पिस्टल से मैंने मारे 2 फायर किए थे। तो मैं फिर वहाँ से निकल के भाग आया हूँ बाहर, डेरे से बाहर निकला। फिर मैं वापस आया हूँ, वापस आके फिर मैंने पुलिस को कॉल की है 15 पे। पुलिस भी आ गई है, फिर मैं उठा के इनको हॉस्पिटल ले गया सराय आलमगीर में। पुलिस ने पिस्तौल तो कब्जे में ले लिया था, लेकिन जब उसे दोबारा चेक किया तो वो मकतूल का अपना था और मोहम्मद अली भी अपने घर से 4 बजे नहीं बल्कि 3 बजे निकला था और फिर वापस नहीं आया था, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख ली थी। उसके बाद मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया तो उसने एतराफ किया कि उसी ने अपने बाप को कत्ल किया है, क्योंकि उसका बाप उन पर जुल्म करता था और उसने आधी जायदाद बेचकर उसके सुतेले बहन भाइयों और माँ को रकम दे दी थी। उसने जुल्म खत्म करने के लिए अपने बाप को कत्ल किया। मेरा वालिद जो सेकंड वाइफ है
और उसके बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करता था। हमें, मुझे और मेरी बहनों को और मेरी माँ को मारता था, तशद्दुद करता था और ये अरसा दराज से तशद्दुद करता आ रहा था। और एक दफ़ा इसने तशद्दुद करके मेरी बड़ी बहन का जो टांग भी तोड़ दी थी, जिसमें राड पड़ गया, तो एक टांग से माजूर हो गई थी। मुझे उन्होंने पकड़ा था कैमरे की CCTV फुटेज के ज़रिए, तो वहाँ से मैं निकला था। उन्होंने मुझे, मैं 3:45 पे निकला था, उनको कहा हुआ था, लेकिन मैं 3 बजे वहाँ से निकला था। तो अगर उसे ना पकड़ते तो जो अब्बू ने जो दूसरी बीवी और 2 बच्चे थे उसके बड़े, तो उनको भी मारना था, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था। हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि अगर इंसाफ कर सकते हैं तो 2 की जगह 4 शादियां भी कर लें, लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो नताइज भयानक भी निकल सकते हैं। अगर मोहम्मद अली की तरबियत पर ध्यान दिया जाता तो शायद ये वाकया पेश न आता। रिपोर्टर जहीर सियाल और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, सराय आलमगीर। सौतेले हों या सगे, माँ बाप का रिश्ता सब बच्चों के लिए घनी छाँव से कम नहीं होता, मगर कुछ बदनसीब बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनकी इस अहमियत से वाकिफ नहीं होते और उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बन जाती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।